शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे, तभी मजदूर भाई के मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। लड़के वालों ने दहेज में कार की मांग रख दी। सबको लगा शादी टूट गई, लेकिन तभी दूल्हे ने जो किया उसने पूरे गांव को भावुक कर दिया। ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की है। रेखा बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। अब उसकी पूरी दुनिया उसका बड़ा भाई शंकर था, जिसके साथ वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। शंकर रोज मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाता था। कई सालों की मेहनत और त्याग के बाद शंकर ने अपनी बहन रेखा का रिश्ता शहर के एक संपन्न परिवार में तय किया। लड़का एक मशहूर डॉक्टर था। शंकर के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे, लेकिन किस्मत ने उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। जब शंकर अपने मालिक के पास कई दिनों की मजदूरी के पैसे लेने पहुंचा, तो मालिक ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर बोला, साहब 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले तो उसकी शादी टूट जाएगी। मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। मुझ पर रहम कीजिए साहब, ये पैसे मेरे लिए नहीं, मेरी बहन की खुशियों के लिए हैं। लेकिन मालिक का दिल नहीं पसीजा। शंकर खाली हाथ घर लौट आया। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बहन की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया, लेकिन उसकी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। जब दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, तो घर की साधारण सजावट और खाने का इंतजाम देखकर कुछ मेहमान ताने मारने लगे। इतना फीका इंतजाम तो हमने आज तक किसी शादी में नहीं देखा। न ढंग की सजावट है, न मेहमानों का स्वागत। तभी दूल्हे का जीजा आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, आज तक हमारी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। अगर ये शादी करनी है तो दहेज में एक कार देनी होगी, वरना हम अभी इसी वक्त बारात वापस ले जाएंगे। शंकर उनके पैरों में गिर गया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, भाई साहब ऐसा मत कहिए। मेरी बहन ने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। मेरी गरीबी की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। लेकिन दूल्हे का जीजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगने लगा कि अब ये शादी टूट कर रहेगी। तभी दूल्हा आगे बढ़ा और सबके सामने दृढ़ आवाज में बोला, बस बहुत हो गया। मैं रेखा से शादी करने आया हूँ, किसी कार या दहेज से नहीं। अगर मेरे परिवार में किसी को दहेज चाहिए तो वो अभी यहीं से वापस जा सकता है, लेकिन मैं ये शादी जरूर करूंगा। दूल्हे की ये बात सुनकर पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा, जबकि दूल्हे का जीजा शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। शंकर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आगे बढ़कर दूल्हे को गले लगा लिया। रेखा भी भावुक होकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। इसके बाद दूल्हे ने सभी रस्में पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ निभाई। शादी संपन्न होने के बाद वो रेखा को अपनी जीवन संगिनी बनाकर खुशी खुशी अपने घर ले गया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि रिश्तों की असली कीमत दहेज नहीं, बल्कि इंसानियत और सम्मान होते हैं।